Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So my dear viewers, here I am with a video in which I will be giving a word that has many sentences, that has many meanings. We often have come across the word or the sentence that English is a funny language. Don't we? So yes, I fully agree with the statement that English is a funny language because one single word, we can interpret the meaning of that particular single word in so many different ways. शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अलग अलग मतलब निकल के आते हैं as a result of which the meaning changes, the sentences changes, and of course the situation in which the word is used is also different. आज की वीडियो में दो वर्ड्स की बात करूंगी. द फर्स्ट वर्ड इज रन एंड द सेकेंड वन इज ब्रेक. अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं या आपको सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि रन का मतलब क्या होता है, RUN, देन व्हाट विल द आंसर बी? द आंसर विल बी रन मीन्स भागना, है ना, या दौड़ना, रन. ओके. लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंग्लिश में, है ना, वाई आई एम टॉकिंग द वर्ड रन हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. इसका अलग अलग मतलब निकल के आता है. और क्या क्या मतलब निकल के आता है रन वर्ड का, है ना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक. रन एंड ब्रेक दो वर्ड्स ऐसे हैं, वर्ड्स और भी ऐसे हैं, लेकिन आज की वीडियो में ये दो ही वर्ड्स लेके आई हूँ जिनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब निकल के आता है. एंड द सेंटेंसेस एंड द मीनिंग्स एंड द इंटरप्रिटेशन इज कम्प्लीटली करेक्ट. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे. द फर्स्ट इज आई रन एवरी मॉर्निंग. जो हमने मतलब शुरू में बताया कि रन का मतलब भागना होता है, सिंपल से भागना होता है. तो आई रन एवरी मॉर्निंग विच इज अ फिजिकल एक्टिविटी, कि मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ या दौड़ती हूँ या वे रोज सुबह दौड़ता है. सिंपल है सेंटेंस. ठीक है. द सेकेंड इज टाइम इज रनिंग आउट. टाइम इज रनिंग आउट मतलब अगर आप इसका लिटरल अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको ये निकल के आएगा हिंदी में कि समय भाग रहा है ना. और हिंदी में बोल भी देते हैं कि आप क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, समय भागता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है. तो अगर आपको उसको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे टाइम इज रनिंग आउट, दैट इज टाइम इज फिनिशिंग, इट इज अबाउट टू एंड. फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं ना, मई में ही सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं. So parents, what do the parents to tell their children? Ki why are you not studying? Time is running out. Next week you have your second semester exam, the first semester exams, है ना. तो टाइम इज रनिंग आउट. जब आपको बोलना हो कि समय निकला जा रहा है, समय भागता जा रहा है ना, कम समय रह गया है, तो आप हमेशा बोल सकते हैं टाइम इज रनिंग आउट. द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड इज शी रन्स अ सक्सेसफुल फर्म. नाउ रन्स अ सक्सेसफुल फर्म, शी रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस, she runs a successful bakery store, she runs a successful grocery store, है ना. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी इंसान के बारे में बात हो रही है, उसका बिजनेस या जो भी काम वो कर रहा है वो उसमें खूब फ्लरिश कर रहा है, अच्छे से चला रहा है. तो आप देखिए इसमें भी रन का इस्तेमाल आ गया. शी रन्स अ सक्सेसफुल फर्म, कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज कर रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको ज़्यादा हो रहा है ना. तो हम बोल सकते हैं शी रन्स अ सक्सेसफुल फर्म या ही रन्स अ सक्सेसफुल फर्म, है ना. द अंबानीज आर रनिंग सो मेनी सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज, है ना. तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में क्या हो रहा है, दे आर सक्सेसफुल, दे आर रनिंग ऑल द थिंग्स सक्सेसफुली. ठीक है. तो देखिए रन का इस्तेमाल यहाँ पे भी हो गया. और रन का अर्थ क्या निकल के आता है, दौड़ना. ठीक है. नेक्स्ट इज माई नोज इज रनिंग. अगर किसी को कोल्ड सिम्टम है ना, ठंडी में नाक बहने लगती है, तो हिंदी में बोलते हैं ना नाक बह रही है. तो what will the translation, or what will one say when one wants to say कि मेरी नाक बह रही है, my nose is running. Now the literal meaning is नाक भागी जा रही है ना. running का मतलब भागना हुआ, लेकिन नहीं, नाक बहना is nose, my nose is running, that is cold symptom. देखिए 4 एग्जाम्पल आपको बता रही है मैंने रन वर्ड के, और कितने अलग अलग है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड है. ठीक है. मतलब है let's run through the play again. Let's run through these chapters again, है ना. जब आप बोलना चाह रहे हैं कि चलो इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, या दोबारा से कोई स्कूल या कॉलेज में कोई प्ले हो रहा है, या इवन प्रेजेंटेशन आपकी है, और आपको बोलना है कि चलिए वापस से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट्स रन थ्रू दिस, लेट्स रन थ्रू द नोट्स. दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए. उस केस में भी रन वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलराइट. देन इज डू नॉट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स. बोलते हैं ना कि कहाँ तक परेशानियों से दूर भाग के जाओगे, यू नो.
have determination power, stand with all the firmness and face the situation, face the problem. Do not run away from the problem. भागो नहीं प्रॉब्लम से, ठीक है, वही वाला है कि डू नॉट अवॉइड प्रॉब्लम्स, यू कैन नॉट अवॉइड प्रॉब्लम्स, है ना, ट्राई टू फेस देम। तो देखिए वर्ड एक था रन, लेकिन कितने मतलब निकल के आए। एक मतलब है फिजिकल एक्टिविटी रनिंग, दूसरा मतलब है टाइम खत्म हो जा रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, यू बेटर गेट इन लाइन, ओके, पढ़ना स्टार्ट कर दो या जो भी काम है आप करना स्टार्ट कर दीजिए। देन इज मैनेजिंग, यू नो, so and so person is running a successful business, है ना। Then is cold, her nose is running, you know. Then is practice again, या रिवीजन करना हो कोई भी चीज़ का तो हम बोलते हैं let's go through या let's run through this, ठीक है। Then the last one is avoid problems, do not run away from problems, ठीक है, do not run away from them, उससे मत भागो, ठीक है। The next word is break. Now the literal meaning of break is तोड़ देना, यही सीखते आ रहे हैं ना हम लोग अभी तक कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। कोई भी चीज़ अगर टूट गई है तो हम बोलते हैं ब्रेक हो गई है ना। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ब्रेक के कितने अलग अलग मतलब हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज डू नॉट ब्रेक द रूल्स। एक सेंटेंस मुझे लिखना चाहिए था, डू नॉट ब्रेक द ग्लास, लेट मी राइट इट, है ना। एक सेंटेंस और, डू नॉट ब्रेक द ग्लास, कि कांच मत तोड़ो, लिटरल मीनिंग जो उसका है कि कांच मत तोड़ो। अब दूसरा है डू नॉट ब्रेक द रूल्स, मतलब रूल्स का उल्लंघन मत करो, है ना। अगर आपको बोला गया है, इफ यू आर टोल्ड बाय योर स्कूल कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, दैट यू हैव टू कम इन स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, द गर्ल्स हैव टू डू 2 प्लीट्स, 2 चोटी बना के आनी है, सो डू नॉट रन अवे फ्रॉम रूल्स, डू नॉट डिसओबे देम, ठीक है, या डू नॉट ब्रेक द रूल्स। सेकंड इज लेट्स टेक अ कॉफी ब्रेक। नाउ दिस ब्रेक मीन्स थोड़ा सा पॉज, स्कूल टाइम में होता था ना लंच ब्रेक, है ना, ये वही वाला ब्रेक है कि थोड़ा टाइम मिला। अब ब्रेक मतलब तोड़ना ही है, ब्रेक मतलब आप यू आर बीइंग गिवन, या आपको आप खुद से ले रहे हैं या आपको टाइम दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है टू यू नो टेक सम रेस्ट, टू हैव योर लंच, टू हैव योर मील, सो ये वो वाला ब्रेक है, पॉज, ओके। द थर्ड मीनिंग और द थर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ब्रेक इज शी ब्रोक हर लेग। ना यहाँ पे हो गया टूट गई टांग उसकी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक, ठीक है। उसने अपनी टांग तोड़ दी, यानी मतलब टूट गई, इंजरी हो गई है, ठीक है। आई ब्रोक अप विद माई बॉयफ्रेंड। अब देखिए यहां फिर ब्रेक आ गया, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अगर आप अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आप बोलेंगे I am breaking up with you, या I break up with you, या I broke up with my boyfriend. That means you are ending your relationship. I broke up with my boyfriend यानी कि बॉयफ्रेंड को तोड़ रहे हो, कुछ आप तोड़ नहीं रहे हो, है ना। लिटिल मीनिंग ब्रेक होता है तोड़ना, it just means that you are ending your relationship with that particular person. All right. Then the fifth one is, or the fifth interpretation of the word break is news broke that the actor got married, है ना। जब भी कोई र्यूमर भी स्प्रेड हो जाए, है ना, अफवाह भी स्प्रेड हो जाए, या कोई एक्चुअल फैक्ट न्यूज स्प्रेड हो जाए, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि न्यूज ब्रोक, है ना, कि सब जगह ये फैल गया कि उस एक्टर की शादी हो गई है, ठीक है। तो किस वर्ड का इस्तेमाल हमने किया, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। ऑलराइट, द लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ब्रेक इज ब्रेक द आइस एट अ पार्टी, which means to start conversation. Interviews अगर आप देखते हो तो आपने you must have come across this statement that I am that kind of a person who does not like to break the ice. You know, that means मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ कि मुझे पहल करना मुझे नहीं पसंद है। एक सोशल गैदरिंग में मैं हूँ और मुझे नहीं पसंद है कि मैं बात करनी शुरुआत करूँ, है ना। अगर मुझसे कुछ कोई पूछता है तो of course I am ready to give the answers, but I am not the one, I am not of that type who breaks the ice. ठीक है, तो देखिए यहाँ भी ब्रेक आ गया। अब ब्रेक द आइस एट अ पार्टी का ये मतलब मत सोचिए कि हम पार्टी में जाकर बर्फ तोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो विद द वर्ड्स रन एंड ब्रेक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई मेक श्योर कि मैं ऐसे और वर्ड्स लेके आऊँ, है ना, जिनके एक्चुअल मीनिंग तो होता ही है, लेकिन उन वर्ड्स को हम अलग अलग सिचुएशन में उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।